अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने का प्रोसीजर डिटेल के साथ समझाया जाएगा और इसी के बेस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ भी आपको समझाया जाएगा। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को मज़ीद अच्छी तरह समझाने के लिए आपके लिए बाकायदा 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं और एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी सलूशन वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, आपने काम ये करना है कि इस वीडियो को गौर से और आखिर तक देखना है। वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका जनरल प्रोसीजर पढ़ते हैं। जनरल प्रोसीजर का फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास ये है कि इसमें जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सारी टर्म्स को हम ए पर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये ए और ए कैंसिल होकर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बी डिवाइड बाई ए एक्स, यहाँ से सी डिवाइड बाई ए, और ये 0 डिवाइड बाई ए हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है अज़ीज़ तलबा कि इस कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म जो है ये हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ ऐड हो रही है। तो इसको हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई ए, ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स, ये कैंसिल हो गए और ये सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में हमने अजीज तलबा एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जो हमारे पास टर्म है बी बाई ए, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, बी डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी हमारे पास आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। तो इसको हम दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स माइनस सी बाई ए। तो ये हम ऐड कर लेते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अजीज तलबा इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में लिखना होगा और इसका हमने एलसीएम करना है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, और फार्मूला कंप्लीट करते हैं, 2a हमारे पास इसमें है x और b हमारे पास है b डिवाइडेड बाई 2a, और इस तरफ थोड़ा अरेंज करके बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस, और c डिवाइड बाई a है तो इसको हमने 4a बनाना है। तो इसको हम क्या कर लें, 4a स्क्वायर बनाना है, तो 4a के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा x प्लस बी डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर, और इसकी फॉर्म आ जाएगी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर और 4ac, 4a और a की बेसिस सेम है तो पावर इनकी हो जाएंगी ऐड। तो ये हमारे पास इस तरह x प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, और इनका हम एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, तो जस्ट इनके न्यूमरेटर्स को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट अजीज तलबा हमने क्या करना है कि यहाँ से इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट
on both side we get so x plus b divided by 2a and b square minus 4ac divided by 4a square square root तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट हम दोनों के ऊपर न्यूमरेटर पर अलग अप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर पर अलग। तो ये आ जाएगी ये टर्म b डिवाइडेड बाई 2a और इसके साथ प्लस माइनस लग जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास a आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में अब अजीज तलबा क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए और वो सिर्फ x की वैल्यू होती है तो यहाँ से हमने इस b डिवाइड बाई 2a को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसको हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो x प्लस b डिवाइड बाई 2a b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a तो माइनस b डिवाइडेड बाई 2a और माइनस b डिवाइड बाई 2a इसको हमने दोनों तरफ कर लिया सब्ट्रैक्ट। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगी, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ सिर्फ x रह जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अजीज तलबा आप देखें ये दोनों फ्रैक्शन है और एलसीएम लेना है और इन दोनों को जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है तो ये हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा इनका एलसीएम और जस्ट इनके न्यूमिनेटर को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अजीज तलबा ये जो हमारे पास की सोल्यूशन आई है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसकी एक सोल्यूशन हमारे पास होती है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और दूसरी सोल्यूशन हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, जस्ट इन सिंबल की वजह से कि यहाँ प्लस लगेगा और यहाँ माइनस। इस तलबा जनरल प्रोसीजर तो आपने सीख लिया है, अब इसको हम इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। देखो इसमें हमें पहला स्टेप ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है नहीं तो इस स्टेप को हम यहाँ क्या कर लेंगे, स्किप कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ से क्या करना है, ख़त्म करना है। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसको हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ माइनस 10 है इसको 2 पर डिवाइड करके उसका जो हमारे पास स्क्वायर आएगा उसको हमने दोनों तरफ क्या करना है, ऐड माइनस 10 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 आता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11। तो इसको हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं प्लस 25 एंड प्लस 25। तो अजीज तलबा अब इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसको आपस में सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करते हैं, माइनस 2a, a x है और b हमारे पास क्या है 5 और 25 में से 11 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं ये हो जाएगा x माइनस 5
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब अजीज तलबा इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides we get x माइनस 5 होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 14। ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा और ये प्लस माइनस 14 को हम इसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस तलबा हमने x चाहिए, 5 इसके साथ यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसको हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो x माइनस 5 और प्लस माइनस 14, तो ये प्लस 5 और प्लस 5 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14, जिसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं और यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट। 5 प्लस अंडर रूट 14 एंड 5 माइनस अंडर रूट 14। अजीज तलबा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9 वी गेट, सो 9x स्क्वायर माइनस 6x 5/9 इज इक्वल टू 0। 9 पर डिवाइड किए और यहाँ भी 9 पर, ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, 3 के टेबल से कैंसिल करें तो 2/3x और यहाँ से 5/81 और यहाँ से 0। तो अजीज तलबा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इस कांस्टेंट टर्म को ख़त्म करना है। तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसको हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो माइनस 5/81 ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2/3x और यहाँ से माइनस 5/81। नेक्स्ट स्टेप में हमें अजीज तलबा x के साथ जो टर्म है इसको 2 पर डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेना है, एडिंग, और दोनों तरफ ऐड करनी है। एडिंग माइनस 2/3 होल डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3, ये 2/1 है, ऊपर जाकर 1/2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होंगे, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो इसको अब हम दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 5/81 1/9 हम यहाँ भी ऐड कर लेते हैं और इस तरफ भी। तो अजीज तलबा, अब लेफ्ट हैंड साइड इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और ये जो राइट हैंड साइड है इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करते हैं, माइनस 2a, a x है और b हमारे पास क्या है 1/3, ये माइनस 5/81 है और ये क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 81 है और इस 9 को भी 81 बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 9 के साथ दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 5/81 और यहाँ से आ जाएगा 9/81। तो इनका हम ये स्टेप इस तरह आ जाएगा और इसके हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस 5/9 डिवाइड बाई 81।
अब अजीज तलबा इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides we get the square root of तो ये स्क्वायर रूट जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास x माइनस 1/3 आ गया और इस तरफ प्लस माइनस 2/9। अब इस माइनस 1/3 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसको हम x माइनस 1/3 प्लस माइनस 2/9, तो दोनों तरफ इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 1/3 प्लस माइनस 2/9। अब अजीज़ तलबा क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 3 है तो एलसीएम लेना है, तो दोनों को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो यहाँ से 3/9 प्लस माइनस 2/9, तो एक दफ़ा आप इसको प्लस की शक्ल में लिख कर पहले एलसीएम कर लेते हैं, 3 प्लस माइनस 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2/9 एंड 3 माइनस 2/9। तो एक दफ़ा इसको हमने प्लस की शक्ल में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में। तो मज़ीद सलूशन से 3 प्लस 2 5/9 आ जाएगा और 3 माइनस 2 1/9। तो अजीज़ तलबा एक्स के हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यूज़ आई और यही इसका हमारे पास हो जाएगा सलूशन सेट। तलबा कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड को समझने के लिए हम मज़ीद एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आप इसको देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x और 5 2 ज़ार 10, माइनस 3 को हम इसी तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, माइनस x माइनस 3 और लाइक टर्म्स 10 माइनस 3, ये हमारे पास हो जाएगा 7। एक्स स्क्वायर 3x माइनस x, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि सिंबल बड़े की लगेगी, माइनस 3 और 5x प्लस 7। मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इम्प्लाई z की नोटेशन डालते हैं और इन टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इस तरह रह जाएंगे और ये माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम साथ लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को फिर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2, माइनस सिंबल लगेगी, 5 बड़ा है, 3 आ जाएगा और x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अजीज़ तलबा आप देखें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन अभी जो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली है तो ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो इसको अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इसका हमारे पास क्या होता है अजीज़ तलबा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है, लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो इस स्टेप को हम स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट टर्म को यहाँ से ख़त्म करना है। तो कांस्टेंट टर्म को ख़त्म करने के लिए हम 10 को दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो प्लस 10 हो जाएगा एंड प्लस 10। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ से 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है अजीज़ तलबा के जो x के साथ माइनस 3 टर्म है इसको हमने 2 पर डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। एडिंग माइनस 3/2 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 ऑन
both side, we get so x square minus 3x is equal to 10 plus 9 by 4 plus 9 by 4। तो अजीज तलबा अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने परफेक्ट स्क्वायर में और राइट हैंड साइड का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेंगे x का स्क्वायर और 9/4 हो जाए हमारे पास 3/2 का स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करते हैं x एंड 3/2। अब 9/4 है, इस के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 9 है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 40/4 और ये 9/4। सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इनका एलसीएम करेंगे 40 प्लस 9 डिवाइड बाई 4। सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर ये हो जाएगा 49/4। तो अजीज तलबा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड 49/4। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में x माइनस 3/2 और यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 7 और 4 का आ जाएगा 2। तो इस तरह उसी तरह हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 इसके साथ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों तरफ इसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो प्लस 3/2 एंड प्लस 3/2। तो ये माइनस 3/2 प्लस 3/2 कैंसिल, यहाँ से x आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इसका यही आ जाएगा और 3 प्लस माइनस 7। तो एक दफ़ा प्लस की शक्ल में और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अजीज तलबा 10/2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4/2। तो कैंसलेशन कर लें, यहाँ से 5 और इसकी कैंसलेशन कर लें -2। तो अजीज तलबा देखें x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट।